નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 વિષય હિન્દી આપણી જે 27 ફેબ્રુઆરી પરીક્ષા ચાલુ થવા જઈ રહી છે. પ્રથમ પેપરથી લઈને અંત પેપર સુધીમાં આપણા હિન્દી વિષયમાં આપણે આજે એક સરસ મજાનું પેપર તમારી સમક્ષ મૂકેલું છે કે જે તમારા પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નોનું એક કલેક્શન અને આખી પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણેનું પેપર છે તમારી સમક્ષ મૂકેલું છે. આપણે વધારે સમય નહીં લેતા જોઈએ આ પ્રશ્ન પેपर અને એમાં કેવા કેવા જવાબો આપણે લખી શકીએ તે બધી બાબતો. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. इसमें पहला है, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? वो आप सबको पता है, बुद्धिराम. परमाणु में क्या नहीं होता? तीसरा है, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? इस तरह 3 प्रश्न पूछे जाते हैं. उसके बाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. वो भी 3 मार्क में पूछे जाते हैं. मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में खाली जगह आ गई. तो आप सब जानते हैं उसमें तेजी आते हैं. 5वां है, एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक खाली जगह है. 6ठा है, कालिदास खाली जगह भाषा के महाकवि थे. तो इस तरह सही विकल्प वाले रिक्त स्थान की पूर्ति के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं. उसके बाद ऐसा ही है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. 7वां क्रम है, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद. तो चैप्टर नंबर 4 में से प्रश्न लिया गया है. इसमें इसमें से आपको उत्तर ढूंढना है. मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? उसके बाद 9वां है, शादीराम पुरानी पत्रिका बेचते नहीं थे क्योंकि. तो इसमें ABC में से आपको जवाब लिखना है. उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. छात्रों, मैंने यहाँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है केवल प्रश्न ही लिए हैं. उसका उत्तर सॉल्यूशन मैंने दूसरे वीडियो में बताया है. इस वीडियो में आपको प्रश्न ही मैं बताऊंगा. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. उसमें है, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? अमीर धन कैसे कमाता है? तो इस तरह 2 प्रश्न. उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. कोई भी एक लिखना है. नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? उसके बाद उसके अथवा में है, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? तो चैप्टर नंबर 10 में से लिया गया है. उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5 वाक्य में लिखिए. बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए. अथवा मालती की आवाज सुनकर बिंदु के चाल में आ गई. सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? तो इसमें से आपको कोई भी एक प्रश्न लिखना है. उसके बाद निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है. उसके अथवा कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है. इस तरह प्रश्न है. तो ए विभाग हमने देखा. उसके बाद बी विभाग यानी कि पद्य विभाग देखते हैं. उसमें ए विभाग जैसा ही पेपर स्टाइल है. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. मूर्ति पूजा करनी चाहिए. मोरा ने राम रतन धन किसकी कृपा से पाया है? तो वो ABC में से आपको लिखना है. सुमित्रानंदन पंत किस काव्य के कवि है? हम नवयुग के क्या है? तो इस तरह 3 प्रश्न थे. उसके बाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. भारतवर्ष का भाल है. रसखान का असली नाम खाली जगह था. और कश्मीर का प्रसिद्ध मंदिर है. तो इसमें विकल्प में बताए गए प्रश्न उसके उत्तर है. इसमें से आप लिख सकते हैं. उसके बाद निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनकर वाक्य कीजिए. संकट में प्राण बचाने के लिए सारी ABC में से आपको लिखना है. तोते ने वर मांगा कि, वो भी आपको इसमें उत्तर बताया है. इसमें आप लिख सकते हैं. भूख से लड़ता हुआ प्राणी कवि को खाली जगह दिखाई देता है. वो भी आपको
परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे श्रेष्ठ प्रश्न यहाँ बताया है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? और कवि के अनुसार साधु मौन धारण क्यों करते हैं? तो इस तरह दो प्रश्न है, किसी एक को लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, किन्हीं एक लिखना है। लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों? अथवा कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा? तो इस तरह दो प्रश्न में से किन्हीं एक को लिखना है। उत्तर उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? अथवा कुत्ते की सीख काव्य से क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस दो में से किन्हीं एक को आपको लिखना है। और अंत में है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जन्म जन्म की पूंजी। उसके बाद कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ, सारी शक्ति लगाकर। इन दो कथनों में से किन्हीं एक को आपको लिखना है। तो इस तरह बी विभाग भी हमने देखा। उसके बाद विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें पहला है निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दिन दूनी रात चौगुनी। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। जहां घटना बनी हुई है वह जगह। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। विद्यार्थी। निम्नलिखित संधि को जोड़िए। तपह वन। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गला फाड़ना, तो इसका वाक्य प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखिए। संतोष और उसके बाद है अनुराग। दोनों का विरोधी शब्द बताना है। और निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द दीजिए। जल्दी, तो इसका पर्यायवाची बताना है। और निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बताइए। घबराना, शबनम और अमीर। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण संज्ञा दीजिए। स्वर्ग और उसके बाद है प्रकृति। निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। संगीत और मूर्ति। निम्नलिखित समास को पहचानिए। हिरणशावक और पंचवटी। इस समास को आपको लिखना है। उसके बाद विभाग डी यानी कि लेखन विभाग चालू होते हैं। इसमें निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर टिप्पणी लिखना है। समाचार पत्र यानी अथवा कंप्यूटर। हमने इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया है जो प्रयोजनमूलक नाम से है, इसमें आप देख लेना। उसके बाद है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ परिच्छेद दिया गया है, उसके नीचे प्रश्न दिए है, उसका उत्तर आपको इस पैराग्राफ में से लिखना है। उसके बाद है निम्नलिखित पत्र लिखिए कि आपको पत्र के ढांचा दिया होगा, उसमें से आपको चुनकर पत्र लिखना है। और कहानी भी लिखना है। और उसके बाद है कोई भी एक विषय पर निबंध लेखन करना। 3 निबंध आपको बताए गए होंगे, इनमें से किसी एक पर 7 मार्क में आपको निबंध लिखना है। तो छात्रों, इस तरह हमने हिंदी विषय के इस प्रश्न पेपर आपके सामने रखा है। मुझे आशा है कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस अंतिम समय में एक बार उस पर नज़र डाल लेना। और उसके बाद इस पेपर स्टाइल जो आपको खूब उपयोगी साबित होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।